हेलो नमस्ते जैन साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी में लगे होंगे। तो आज के बारे में बात करेंगे हम, क्या आज वेपन्स के बारे में बात करेंगे जो इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा यूज किए जाते हैं। मेनली जो पिस्टल्स यूज की जाती हैं, जो लाइट मशीन गन यूज करते हैं, या जो शॉर्ट या जो स्नाइपर्स मशीन यूज करते हैं, सारे बारे में हम बात करेंगे आज। LMG, SMG, HMG सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो शॉर्ट गन्स हैं, जो स्नाइपर्स हैं, जो पिस्टल्स, सबके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको वो सारे जो जानकारी मिल जाएंगी जो आपको शायद नेट पे कहीं ना मिली हो या फिर कहीं बाहर आपको अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही आपका शॉर्ट में किस वीडियो रहने वाला है। तो फटाफट जोड़ते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम शॉर्ट में क्या करेंगे, आपको सारे जो आपके गन्स हैं उनके फीचर्स को बारे में बताते चलेंगे, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट बिना किसी देरी के, सबसे बारे में बात करते हैं क्या कि अगर हम बात करें इंडियन आर्मी जो कहती है, इंडियन आर्मी के बारे में बात किया था कि हम दावा करते हैं, क्या हम दावा करते हैं कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड में है। यानी कि अगर विश्व में सबसे अगर बड़ी आर्मी की बात किया तो सेकंड नंबर पे हमारे इंडियन आर्मी आती है। कि अगर पर्सन के बारे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्स जो सोल्जर्स हैं वो हमारे इंडिया में हैं। अब इंडिया में सोल्जर्स होने के साथ साथ अब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात आती है भाई, कि ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास हो गया। अब जो वेपन्स हैं, जो आर्मरी है वो हमारे पास है कि नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। कि अब जो सोल्जर्स हैं उनके पास भाई, जैसे एक औरत होती है, उसका गहना क्या होता है, उसका हार है, उसके आप नाक वाला है, कान वाला है, जो भी चीज़ें हैं, वैसे एक सोल्जर्स का जो होता है साजो सज्जा, वो होती है क्या, उनके वेपन्स होते हैं, ठीक है। चाहे वो नाइफ्स यूज कर रहे हो, चाहे वो पिस्टल्स यूज कर रहे हो, चाहे वो जो भी मशीन गन यूज कर रहे हैं, वही उनका क्या होता है, वही उनका आभूषण है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो जो कि अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर में भी हमारे आते हैं, हमारे राजस्थान में जो डेजर्ट है उसमें भी होते हैं, प्लेन्स ऑफ पंजाब में है, फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट मतलब जो कि पहाड़ी इलाके हैं, सेवन सिस्टर की हमारी बात करते हैं, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, वहाँ भी हमारी इंडियन आर्मी डिप्लॉय होती है वहाँ के सोल्जर्स में। अब यहाँ पे जो हमारे मैटर्स हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे जो आस पड़ोस के देश हैं, जैसे पाकिस्तान के बारे में बात कर लें, बांग्लादेश के बारे में बात कर लें, या फिर चाइना बात कर लें, तो डोकलाम में आप देख रहे हैं कि बाहर समय समय पर कुछ स्थितियाँ ऐसी पैदा होती हैं कि हमें वार में इनरोल होना ही पड़ता है। तो ऐसे केस में जो हमारे पास सोल्जर्स हैं वो भी तैनात हैं, और उनके पास जो मशीन गन्स हैं या फिर जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स हैं वो भी कैमरे तैयार रखते हैं। तो अगर मेनली हम बात करें कि जो भी हमारे वेपन्स यूज किए जाते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा, वो क्या है, असॉल्ट राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हो गए, ठीक है, या मशीन गन हो गई, या कार्बाइन हो गई, 9mm पिस्टल हो गया, हैंड ग्रेनेड्स हो गए। वो हर एक सोल्जर्स को इंडिविजुअली दिए जाते हैं। यानी ट्रेनिंग में जब वो स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग में भी उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, फिर उसके बाद उनको जहाँ भी पोस्टिंग होती है उनके पास अपना एक हथियार होता है जो उनके जो आर्मरी में जमा होता है। जैसे अब इन्फेंट्री कोई सोल्जर है तो वो आपको वहाँ से सोल्जर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको, अगर आप सीमा पर हैं तो आपको जो मशीन दे दी गई वो आप घर पे ला सकते हैं, नहीं। वहाँ पे आप जाते हैं तो वो उसको प्रॉपर वहाँ पे आप जमा सबमिट करके जाते हैं, पूरी दस्तावेज़, ठीक है, कि आपने कितना जो भी कारतूस यूज किया है वो बारे में। तो असॉल्ट राइफल के बारे में बात करें तो आप देखिए 5.5 सिस्टम इंसास है ये, ठीक है। राइफल फिक्स्ड विद AK-47 राइफल्स हैं, ये हम असॉल्ट राइफल्स हैं। डिटेल में बात करेंगे हम, ये स्टेन मशीन गन है, ये 9mm पिस्टल है, और ये हैंड ग्रेनेड है। इसका हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे हम बात करें कि अगर 5.56 mm की लाइट मशीन गन है, लाइट मशीन देख सकते हैं आप यहाँ पे, लाइट मशीन गन है। अब कौन कौन सी लाइट मशीन गन हमारे यहाँ यूज किए जाते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। अगर हम बात करें कि 5 इफेक्टिवली अप टू 700 mm, 700 मीटर तक ये क्या इफेक्टिवली वर्क कर सकती है। अगर बात करें इट इज ऑटोमेटिक गन, ये क्या है, एक ऑटोमेटिक गन है। ऑटोमेटिक गन में क्या होता है कि यहाँ पे एक आपका स्विच दिया होता है, स्विच आप दबाएंगे, आप इसको पुश कर लेंगे तो क्या होगी, लगातार गोलियां चलती रहती हैं, उसमें आपको फिर से बार बार ऐसे ठाई ठाई नहीं करना पड़ता है, और ये बहुत हायर रेट पे आती हैं, रेट ऑफ फायर देन असॉल्ट राइफल। फिर ठीक है, इट इज यूजफुल इन ब्रेकिंग द एनिमीज फॉर्मिंग अप टू फाइनल चार्ज ऑफ ओन डिफेंस। यानी कि जब आप बात करें, आप मूवीज देखते होंगे तो आप देखते हो कवर की बात आती है, तो कवर में क्या होता है, आप पुट करते हैं तो वहां पे आप जब गोली लगातार चल रही होंगे तो वहां पे अगर कोई आदमी अगर जरा सा भी अगर मूव करते हैं, मूवमेंट आती है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको मार सकता है, गोली लग सकती है उसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल आर्म्स के बारे में। स्मॉल आर्म्स में क्या, पिस्टल आता है, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक गन है। देखो यहाँ पे क्या 9mm पिस्टल है, और इसको क्या कहता है, IOF भी बोला जाता है 9mm पिस्टल के बारे में, और ये क्या सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। फिर हम बात करते हैं ग्लॉक भी क्या है, एक तरह से ये भी पिस्टल ही है, और ये ब्रांड का पॉलीमर फ्रेम। ये क्या है, इसका फ्रेम का पॉलीमर। कभी आप देखा होगा कि जो कट्टे आते थे वो लोहे का आते थे, फिर आप देखो कई वैरायटी के बने होते हैं, तो ये जो है ये पॉलीमर जो है वो भी ऐसा पॉलीमर नहीं, अच्छे क्वालिटी का पॉलीमर। अब आप देखते हो बुलेट प्रूफ जो आपका मशीन बनती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के PVC जो होता है उसी के एक अपर रूप से बनता है वो भी।
तो ये क्या है, आपका प्लास्टिक जो बहुत मजबूत होता है, और ये क्या शॉर्ट रिकॉइल ऑपरेटेड होता है, लॉक ब्रीच, लॉक वगैरह इसमें लगा हुआ होता है, आप देखते हैं यहाँ पे लॉक वगैरह लगा होता है, और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल ये होती है। अब हम बात करें इसके बारे में, तो बेरेटा P4 आपका स्टॉर्म है। अब जो बच्चे एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हैं आपको जो यूज करना है वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मतलब देखो होता क्या है कि आपको जब चीज़ें पता होती है, इसका मतलब कि आपका पैशन वास्तव में है। आपका पैशन अगर नहीं पता है तो भाई आप क्या कर रहे हो, आपको पता ही नहीं इसके बारे में, तो आपका पैशन कैसे हो गया ये? जब आप जानना ही चाह रहे हो कि आप जहाँ जा रहे हो उसके बारे में आपको पता ही नहीं, तो पैशन कैसे बन गया? जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप सामने मूर्ख बना रहे हो या तो खुद मूर्ख बन रहे हो। तो मूर्ख नहीं बनाना है किसी को। आपको अगर आप वास्तव में कहते हो मेरे अंदर पैशन है, तो वो पैशन दिखना चाहिए कि पैशन आपके अंदर है कि नहीं है, ठीक है। ये हो गया स्टॉर्म बेरेटा पिस्टल है। अगर हम बात करें कि सब मशीन गन, देखो अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता ही नहीं होता लोगों को, ठीक है। कुछ चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होती है कि ये सब मशीन गन है क्या, वो केवल मशीन गन कह रहे होते हैं। मशीन गन में कई तरह वैरायटी होती है, ऐसे कि आप देखो ये क्या सब मशीन गन है, फिर एक LMG आती है, ठीक है, लाइट मशीन गन आती है, फिर एक HMG आती है, क्या हैवी वेट मशीन आती है, ठीक है। ऐसे कैसे मशीन आती है। आप देख लो ये मशीन जो है इसका नाम क्या है, माइक्रो यूजी। इसका नाम क्या है, माइक्रो यूजी, ठीक है। ये मशीन गन है। और ये क्या है, मशीन पिस्टल है। एक्चुअली ये क्या है, मशीन पिस्टल है, और इसका जो ओरिजिन हुआ वो इजराइल में हुआ है। मशीन पिस्टल मतलब होता है जो पिस्टल और मशीन गन का मिक्सचर होता है। ये क्या है, मशीन पिस्टल बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, मशीन पिस्टल। मशीन गन भी नहीं है और ये क्या है, पिस्टल है। तो मशीन गन और पिस्टल यानी कि इसको इसलिए होता है सब मशीन गन, यानी ये फुल्ली मशीन गन नहीं है, ये क्या है, पिस्टल है, पिस्टल कम मशीन गन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने छोटी सी होती है, मतलब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, लाइट देखने के लिए बन रहा होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, और यहाँ से धड़ाधड़ फायरिंग होती आती है, छोटा सा होता है इसलिए इसको लाइट मशीन गन बोलते हैं। अब यहाँ देखें ये क्या है, ये अब हमारे स्पेशल फोर्सेस के द्वारा यूज की जाती हैं, क्योंकि लाइट वेट भी होता है, इसका वेट भी बहुत हल्का होता है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, और हमारे क्या होते हैं, स्पेशल फोर्सेस द्वारा यूज की जाती हैं। अगर हम बात करें दूसरा, तो ये हेकलर कोच MP5 है, जो क्या सब मशीन गन है, और क्या है, ये पैराबेलम, ठीक है। ये आप देखते हो हमेशा लिखा होता है पैराबेलम, इसका मतलब क्या होता है अभी हम बता रहे हैं इसके बारे में, पैराबेलम क्या होता है। और ये कहाँ बना हुआ, वेस्ट जर्मनी बना हुआ है, और अभी ये सर्विस में है, और ये स्पेशल फोर्सेस द्वारा यूज की जाती है। अब आती है क्या, AK-47। मिखाइल किलोस्को, एक रशियन आदमी थे, रशियन आदमी। बाद उन्होंने कहा कि भाई मैंने बना के बहुत बड़ी गलती कर दी। मिखाइल कलाशनिकोवा, ठीक है, कलाशनिकोवा थे, जिन्होंने कि AK-47 राइफल्स के बारे में उनके उसको बताया, AK-47 बनाया। अब AK-47 पता होगा कि आपको ये क्या होता है, ऑटोमेटिक मशीन गन होती है जो कि लगातार फायरिंग कर रही होती है। अब ये क्या प्रॉपर मशीन गन है, असॉल्ट राइफल ही बोलते हैं इसको, और ये सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया है, और ये मॉडिफाई भी किया गया है डिफेंस सिस्टम FAB के द्वारा, और इंडिया के द्वारा भी इसको डिफाइन किया गया। अगर हम बात करें ब्रगर्स के बारे में, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो मशीन आप देख रहे हैं ये क्या, ब्रगर एंड थॉमेट बोलते हैं इसको, ये भी क्या सब मशीन गन है। अब देखो ये पैराबेलम जो होती हैं, ये गोलियों के बारे में कहा था, ठीक है। अब ये 9mm की पैराबेलम गोलियां हैं, आप देख रहा होगा, ये आपको देखो यार क्या है, ये आपकी क्या है, ये गोलियां हैं जो इसमें लग रही होती हैं, आप अलग अलग बंदूकों में लगती हैं गोलियां, ठीक है। फिर हम बात करते हैं SAF कार्बाइन जो कि 2A1 है। ये भी क्या है, एक सब मशीन गन है, और ये अभी इसको हाल ही में इसको हटाया ना, क्योंकि देखोगे ना, पहले आप मूवीज देखते हैं 1970 की, आप देखोगे 1970 1980s में ये ऐसे रख करके हाथ पे ऐसे रख करके दग मारते थे, ठीक है, ऐसे रख करके। लेकिन अब इसको हटाया जा रहा है, इसको अब हटा करके क्या किया जाएगा, इसको रिप्लेस किया जाएगा किसी और मशीन के द्वारा, ठीक है। जो क्योंकि हमारे पास क्या है, अब बहुत स्टैंडर्ड मशीन आ चुकी हैं, तो जो पुरानी है यानी कि इनकी सर्विस भी पुरानी हो चुकी है, इनका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, और इनमें अब जंग लग चुका है, या फिर ये प्रॉपरली काम नहीं कर रही। कभी ऐसा होगा कि गोली मारते खुद ही फट गई, तो ऐसे में क्या होगा, इनका यूज अब बंद किया रहा है, इनको खत्म किया रहा है, क्योंकि अब नई राइफल्स यूज कर जा रही हैं। क्योंकि अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सामने वाले के पास कैसे हथियार हैं, क्योंकि आपसे अगर वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब तो ऐसा नहीं कि आप कुश्ती लड़के किसी जीतोगे या किसी से ऐसे लड़ोगे, मुक्काबाजी कर लोगे। तो अब वो समय गया कि जब लोग तलवार से लड़ते थे, या जिसके पास ज्यादा ताकत होती थी, ज्यादा बल होता था, मतलब बाजू में ज्यादा बल होता था, वो ज्यादा ताकतवर माना जाता था। अब ऐसा सीन नहीं है, अब जिसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है वो ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि अब आप मूवी में देखते हो ऐसे, वो ऐसे क्या नाम है, जो क्या नाम है उसका, डेडपूल में ऐसे काट देता है, वैसे आप नहीं काट पाओगे, ठीक है। अब वो चीज़ें खत्म हो गई, आप तलवार लेके जाओगे तब तो कोई गोली मार के निकल लेगा आपको। तो ये चीज़ें क्या है कि अब टेक्नोलॉजी से वार होगा। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि न्यूक्लियर वॉर हो सकते हैं। ऐसे केस में अब आपका ये जो बल है ना, आप ऐसे 6 पैक बना रहे हो, दौड़ के बना रहे हो, सब चीज़ें काम नहीं आएंगी। हाँ, फिर भी आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा किसी भी एस्पेक्ट में।
हो सकता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट कभी हो ही जाए, तो स्पेशल फोर्स को इसलिए कमांडो ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब बात करते हैं अगर स्नाइपर राइफल्स की। स्नाइपर राइफल्स में क्या आता है, स्नाइपर्स क्या होते हैं पहले आपको ये बता दें, जो लोग नहीं जानते स्नाइपर्स के बारे में। ये ऐसा होता है कि आप एक समय पे एक गोली मारते हैं लेकिन बहुत दूर तक, और इससे एक जैक्सन यानी कि आप मतलब किसी एक पॉइंट को पिन करके आप गोली मार सकते हो, बहुत दूर से मार सकते हो। ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा कि स्नाइपर्स के बारे में आपने मूवी देखी होंगी, स्नाइपर मूवी बनी हुई है, उस में बनी हुई है, वो भी क्या एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की है, मतलब एक रियल कहानी पे बेस्ड है। तो ये चीज़ क्या है, स्नाइपर्स होते हैं वो स्नाइपर जो बहुत दूर से किसी एक व्यक्ति या किसी निशान मार। अब ये इसकी रेंज होती है, कभी कभी इसकी रेंज 2.5 से 3 किलोमीटर भी होती है, 2.5 से 3 किलोमीटर तक भी रेंज होती है इसकी, 2.5 से 3 किलोमीटर रेंज। आप समझ रहे हो, बहुत तगड़ा होता है, यानी पहाड़ों बैठ के वो रेंज लगा रहे होते हैं। ऐसे केस में अगर हम बात करते हैं IMI गैली है स्नाइपर है, जो कि कहाँ से ओरिजिन इजराइल का है, इसीलिए इजराइल क्या डेवलप कर रहा है, मैंने बताया था आपको इजराइल क्यों डेवलप कर रहा है। फिर ड्रैगन है जो कि SVD है, यानी कि इंडिया और सोवियत यूनियन की ये ज्वाइंट वेंचर से बना हुआ ही है हमारे पास, ठीक है, ड्रैगन बोलते हैं इसको। फिर हमारे पास क्या है, 3 और हेकलर और कोच है PSG-5 में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये माउजर है SP-66 है हमारे पास, और यहाँ पे हम लिया हुआ क्या साको TRG-42 जो कि स्पेशल फोर्सेस द्वारा यूज की जाती है, अक्सर आप देखोगे इसकी। और ये जो देखोगे ना यहाँ पे ठीक है, इसके आगे है अगले साइड पे आप देखोगे यहाँ पे एक राइफल है जो कि क्या होती है, जो इसको हम एंटी मैटेरियल राइफल बोलते हैं। क्या एंटी मैटेरियल राइफल। अब एंटी मैटेरियल राइफल होता है, लोग पहले बार सुन रहे हो, इसके बारे में बता देते हैं। एंटी मैटेरियल राइफल क्या होता है, ये राइफल होता है जो कि बहुत लार्ज, शूट्स अ लार्ज एनफ प्रोजेक्टिव एज टू डिस्ट्रॉय समथिंग योर एंटी पर्सनल राइफल कैंट, यानी कि बहुत से कुछ राइफल जो होते हैं वहाँ पे, जैसे क्या देखो, दे आर कॉमनली यूज टू स्टॉप व्हीकल्स, जैसे व्हीकल्स आ रही हैं उनको स्टॉप करने के लिए गोली दागी जाती है इससे, क्योंकि ये बहुत ऐसा आपको दिख रहा होगा ना, लेकिन बहुत मोटी है ये, इसको यहाँ पे जमीन पर रख करके तब गोली मारी जाती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक को तोड़ सकता है, ये पंच थ्रू लाइट आर्मर, यानी कि लाइट आर्मर के द्वारा ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जो भी आर्मर्स आ रहे हैं व्हीकल्स रोकने के लिए, बहुत दूर से गोली मार सकता है, यानी कि टायर पंचर कर सकता है, शीशे से फोड़ सकता है। ऐसे केस में ये काम आ जाता है। और ये बैरे, इसको पढ़ते हैं क्या, बैरे पढ़ते हैं। बैरे M82 है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का बना हुआ है। अगर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, कुछ ऐसे देखो यहाँ पे कैमोफ्लेज आता है, जैसे आप बैरे है, देखो ये बैरे M95 है, ग्रास कैमोफ्लेज है। ग्रास कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ आप जब सोल्जर्स जाते हैं तो सोल्जर्स क्या होता है कि ऐसे हमेशा डायरेक्ट अटैक नहीं होता है, मतलब आप कभी छिप के वार करते हैं, ऐसे में ये कैमोफ्लेज मतलब छिप जाना, मतलब हाइड हो जाना। तो ऐसे केस में ये जो होता है ना, ये आपका ग्रास के बीच में या फिर ऐसे ढक जाता है और वहाँ पे कुछ आपको दिखाई नहीं देता है। हम बात करें अगला जो हमारे पास विध्वंसक, इंडियन ओरिजिन है विध्वंसक, इसका नाम है विध्वंसक। इसका नाम ही दिया गया क्योंकि इंडियन ओरिजिन का है तो विध्वंसक नाम दिया गया है। और ये क्या है, OSV 96 है, ये भी एक क्या है हमारे पास एंटी मशीन गन ही है। और हम बात करते हैं, अब मशीन गन्स की बात करते हैं। मशीन गन में क्या हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास FN मिनिमी है। अब देखो, अगर आपको लगता हो कि मैं कम टाइम दे रहा हूं आपको, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर से आप देख सकते हो कि प्रॉपर आप देख सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि मैं हट सकता हूं, आप यहाँ पर अगर चाहो तो इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये NSV मशीन गन है, ये NSV मशीन गन HMG है। और ये हमारे पास क्या है, IMI नेगेव, इसको बोलते हैं क्या, IMI नेगेव NG5 इसका नाम है, NG5 IMI नेगेव NG5। और ये राइफल, ये भी हमारे पास क्या है, वही मशीन गन है। अब मशीन गन पता ही आपको बता ही दिया मैंने मशीन गन में क्या होता है। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे डिफरेंट जगहों पे ये चीज़ें यूज की जाती हैं। और हमारे पास क्या है, FN मिनिमी, इस लाइट मशीन गन। अब देखो ये LMG लिखा हुआ है, LMG ये क्या है, लाइट मशीन गन है। ये क्या है, HMG है, ये हमारा देखोगे यानी कि हैवी, ये हैवी मशीन गन है, हैवी मशीन गन है, ये हमारे पास हैवी मशीन गन है। ये हमारे पास, ये भी हमारा क्या है, LMG है, ये भी LMG की श्रेणी में ही आता है। LMG यानी कि लाइट मशीन गन की श्रेणी में आता है ये भी, और ये भी। और लेकिन ये हमारा क्या है, हैवी मशीन गन है। देखोगे PK मशीन गन, यानी देखो यहाँ पे MK48 मशीन गन है, और हमारे पास क्या है, PK मशीन गन है। तो इस तरह से जो ये कुछ आपने देखा कि जो वेपन्स यूज किए जाते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा, यानी कि जो भी राइफल्स या पिस्टल यूज करते हैं, उनके बारे में मैंने बता दिया कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जो गोलियां जो होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डिटेल में कुछ आप जाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि आप किस बारे में वीडियो को जानना चाहते हैं। क्योंकि ये देखो, ये आपका जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनेगी, और उसको मैं जरूर बनाऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी करिए, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों का तो ये पहुंच सके, क्योंकि अभी तक इस पर शायद किसी ने वीडियो नहीं बनाया अच्छे से। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए ज़्यादा कर सकें। तो जो भी बच्चे इंडियन आर्म फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बता दें आपको कि NDA की पूरी प्लेस बन रही है, मैथ्स की भी, और ये आपका भी बन रहा है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। हमारा जो चैनल है वो पूरा NDA की ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।